हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद इतनी चीज़ों को आपको अपने पास हमेशा कैरी करना है। उसके बाद आपको बुक रीडिंग अच्छी तरीके से करनी है। ये पॉइंट्स अगर आपको पता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सब इसी के इर्द गिर्द होते हैं। ये एक मैग्नेट का काम करेगा और इस मैग्नेट के साथ आपके जो और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं या क्वेश्चंस को जिस तरीके से जनरेट करने की कोशिश की जाती है वहाँ तक अपनी जो एसेस है, रीच है, आप पहुँचाने में सफल होंगे। आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसकी जो चर्चा की गई है संविधान के भाग 5 में किया गया है। यानी सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके अंदर भारत के राष्ट्रपति की चर्चा है और उसके अंदर आर्टिकल नंबर है 52, जहाँ पे भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 52 है, जहाँ लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा, उसका एक पद होगा। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति जो है वो राज्य का प्रमुख है। राज्य का मतलब यहाँ पर पूरा भारत है, यानी कि राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति होगा। और देश का वो प्रथम नागरिक के रूप में भी होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है 123, आर्टिकल नंबर 123। ये अध्यादेश की बात करता है। अध्यादेश का मतलब कि जिस समय संसद का सत्र ना चल रहा हो उस समय, यानी सत्रावसान जब है उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। कार्यपालिका को कानून बनाने का पावर मिल जाता है अध्यादेश के तहत, आर्टिकल 123। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है कि विधायिका का अगर सत्र ना हो तो कार्यपालिका भी कानून बना सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। पद धारण करने की तिथि से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसकी चर्चा कहाँ किया गया है? आर्टिकल नंबर 56 में। जो चुनाव होगा राष्ट्रपति का वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। जनता जो है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। उस राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत के द्वारा ये संपन्न होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और साथ ही साथ विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही इसमें शामिल होते हैं। लोकसभा के, राज्यसभा के और सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी जैसी 2 जो है विधानसभाएं हैं जिसके इलेक्टेड मेंबर भी इसमें शामिल होती हैं। भारत में जो राष्ट्रपति का कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो पूरे केंद्र पर होता है और उसके साथ साथ राज्यों पर भी राष्ट्रपति का समान रूप से नियंत्रण होता है। इसके साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति के पद की बात करें कि उसको भरा कैसे जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद नियुक्ति होती है उसको मनोनीत किया जाता है, वंशानुगत है, तो क्या इलेक्शन? तो राष्ट्रपति का पद भारत में इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन होगा कैसे? अप्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन उसके पद को इलेक्शन के द्वारा भरा जाता है। कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। उसको पद से हटाने का तरीका भी है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा ही राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। जो पद की शपथ लेते हैं उसमें राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, ये बात कहते हैं। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। यानी 3 बातें होती हैं। एक तो पद की शपथ लेते हैं, दूसरा संविधान की शपथ लेते हैं और तीसरा जनता की सेवा और कल्याण के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। तो 3 बातें शपथ में मूल रूप से ये आपको ध्यान रखनी है। यही जो है शपथ में राष्ट्रपति कहता है। उसकी सबसे व्यापक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं, कूटनीतिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है और आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति को दी गई हैं। यानी कि लिखित रूप में जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो सबसे व्यापक रूप में है, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का, मैक्सिमम शक्तियों का प्रयोग जो है वो अपने मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा।
राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो उसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जो भी जांच होगा, फैसला होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा और वही अंतिम माना जाएगा। तो ये एक बेसिक जानकारी थी राष्ट्रपति से संबंधित। इसको आपको अपने साथ एक पेज लीजिए, पेज पर लिखने का प्रयास करिए, और ये चीज़ें अगर आपको इतनी चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया तो इसी में और जो कुछ चीज़ें हैं बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के साथ उसको ऐड ऑन करिए। ये आपके लिए एक मैग्नेट बनेगा और तमाम चीज़ें आपके साथ इसमें ऐड होती जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसकी चर्चा करेंगे, ताकि जो है इस टॉपिक पर आपकी कमांड और गहरी हो जाए।